प्रेम भरी आप सभी को ओम नमो भगवते रुद्राय। श्रावण पूर्णिमा का व्रत बहुत ही श्रेष्ठ व्रतों में से एक व्रत है। पूर्णिमा का व्रत वैसे तो बहुत लाभकारी होता है, लेकिन श्रावण पूर्णिमा का व्रत सावन के महीने में अत्यंत श्रेष्ठकारी होता है। श्रावण की पूर्णिमा का व्रत 27 अगस्त अथवा 28 अगस्त हमें कब करना है? रक्षाबंधन जिस दिन रहता है उसी दिन श्रावण पूर्णिमा रहती है। तो किस प्रकार से हमें व्रत करना चाहिए और व्रत की विधि क्या है, सारी शास्त्रोक्त जानकारी आज की इस वीडियो में समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले तो यह जान लीजिए कि श्रावण पूर्णिमा का व्रत हमें कब करना चाहिए। 27 को भी पूर्णिमा है, 28 को भी पूर्णिमा है। 27 को 9 बजे के उपरांत पूर्णिमा तिथि प्रारंभ हो जाएगी और 28 अगस्त को 9:47 सुबह के समय तक पूर्णिमा रहेगी। ऐसे में हमें पूर्णिमा का व्रत 2 दिन दिख रहा है, तो कब करना चाहिए? तो शास्त्रों की विधान से जिस समय हम चंद्रमा का पूजन कर सकें उस समय पूर्णिमा तिथि व्याप्त हो, ऐसी पूर्णिमा का व्रत हमें करना चाहिए। तो यहां पर देखने को मिल रहा है कि 28 अगस्त को पूर्णिमा जो है तिथि वह सुबह 9 साढ़े 9 बजे तक समाप्त हो जाएगी। अर्थ यह निकल कर आया कि हमें रात्रि के समय चंद्र पूर्णिमा प्राप्त नहीं होगी, इसलिए पूजन हेतु हमें जो पूर्णिमा व्रत है वह 27 अगस्त को ही करना चाहिए। अब पूर्णिमा व्रत में हमें विशेष रूपेण क्या क्या करना चाहिए, शास्त्रोक्त विधान से यह समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए, पूर्णिमा व्रत में सबसे पहले हमको कार्य करना चाहिए सूर्य पूजन, तुलसी पूजन, शालिग्राम पूजन और शिवलिंग पूजन, यह कार्य करने चाहिए। और दूसरा कार्य क्या करना चाहिए? विशेष रूपेण हमें पूर्णिमा के व्रत में तुलसी का पूजन विशेष रूपेण करना चाहिए, सूर्य देव का पूजन विशेष रूपेण सूर्य अर्घ्य देना चाहिए, शालिग्राम भगवान का पूजन करना चाहिए और शिवलिंग का अर्चन पूजन जरूर करना चाहिए। दूसरा कार्य तुलसी पूजन तो बड़ा श्रेष्ठ कार्य माना जाता है और तुलसी पूजन के बिना तो यहाँ पर कोई गति है ही नहीं, इसलिए तुलसी पूजन अवश्यमेव हमें करना चाहिए। तो तुलसी पूजन हमको पूर्णिमा के दिन जरूर करना चाहिए। और तीसरा कार्य क्या करना चाहिए? बोले हमें तीसरा कार्य जो विशेष रूपेण पूर्णिमा के दिन यदि कर सकते हो तो वह है सत्य देवता का पाठ, सत्यनारायण कथा का पाठ आप पूर्णिमा के दिन जरूर करने का प्रयास कीजिएगा। बहुत अच्छा माना जाता है पूर्णिमा के दिन सत्य देवता की कथा को सुनना, इसलिए मैं तो जरूर कहूँगा कि आपको कथा सुननी चाहिए। और हाँ, कथा सुनने के उपरांत फिर आप संध्या काल के समय यदि थोड़ा सा प्रसाद बना सकते हो, थोड़ा सा बढ़िया सा प्रसाद जरूर बनाइएगा, मीठा प्रसाद आप बनाने का प्रयास कीजिएगा। प्रसाद इत्यादि बनाकर फिर आपको क्या करना चाहिए? जिस समय आकाश में चंद्रदेव आ जाएं तो आपने सूर्य चंद्र देवता को अर्घ्य देना चाहिए। 3 बार आपने चंद्र अर्घ्य देना चाहिए। चंद्रमा को अर्घ्य देते समय आपने ओम चंद्रमसे नमः बोलते हुए चंद्रमा को अर्घ्य दीजिए और चंद्रमा के 3 बार परिक्रमा कर कर चंद्रमा को प्रणाम करना चाहिए, ठीक है ना। और यदि आपको मंत्र आवे तो आप मंत्र जरूर बोलिए, जैसे ओम श्राम श्रीम श्रम स चंद्रमसे नमः अथवा ओम सोम सोमाय नमः, है ना, अथवा दधिशंक तुषाराभम क्षीरोदारणव संभवम नमाम शशनम सोमम संभुर मुकुट भूषणम, जैसे भी हो सके आपने मंत्र, यदि आपको ज्यादा मंत्र ना आ सके तो आप ओम चंद्रमसे नमः इत्यादि कहते हुए चंद्र देवता को अर्घ्य इत्यादि दे सकते हैं। तो इस प्रकार से आपने चंद्रमा का पूजन विशेष रूपेण करना चाहिए। चंद्र देव का पूजन करके चंद्रमा को घी का दीप अर्पित करना चाहिए और जो चंद्रमा को अपने अर्घ्य दिया था अपनी आंखों से लगाना चाहिए। थोड़ा सा जल लोटे में बचा के रखना चाहिए, जो चंद्रमा को आपने अर्घ्य दिया था घर में जाके उस जल को छिड़क फिर इस जल का आप में चरणों तक पान करके अपने व्रत को पूर्ण करना चाहिए। चंद्रमा को अर्घ्य जिसमें आप दे लोटे में उसमें आप थोड़ा सा गंगा जल डाल दीजिएगा, थोड़ा सा उसमें कच्चा दूध मिल जाए आपको, वह डाल के आपने चंद्रमा को अर्घ्य देना चाहिए। श्वेत पुष्पों से और चावल से आपने चंद्रमा को प्रणाम करना चाहिए। इस प्रकार से पूर्णिमा का व्रत संपन्न करके फिर आपने भोग लगाना चाहिए मीठे प्रसाद का। तत्पश्चात सभी घर परिवार को मीठा प्रसाद का भोग देकर अंत में फिर आपने मीठा प्रसाद ग्रहण करके अपने व्रत को पूर्ण करना चाहिए। तो इस विधि से आपने पूर्णिमा का व्रत संपन्न करना चाहिए। आशा करता हूं कि जो जानकारी मैंने आपको दी अच्छी लगी होगी, और यदि आपको यह जानकारी अच्छी लगी है तो आप अपने इष्ट मित्रों को जरूर शेयर कीजिएगा। आप सभी को वंदन प्रणाम, प्रेम भरी आप सभी को ओम नमो भगवते रुद्राय।